चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल 2 है हमारे पास. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. तो देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप मैंने आपको एक्सरसाइज अब करवाई थी, उसमें बताया था. तो फिलहाल मैं आप सबसे पहले जीरोस निकालते हैं. सबसे पहले ना इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको करना है. तो ये बनेगा 10x स्क्वेयर और यहाँ है 7x. तो आपने 7 को ऐसे तोड़ना है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, प्लस करो तो 7 आए. जैसे 5 और 2 लो, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, प्लस करोगे तो 7x आएगा. तो ये बनेगा x स्क्वेयर 5x प्लस 2x प्लस 10. इन दोनों में x कॉमन, फिर इन दोनों में 2 कॉमन, 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा x प्लस 5. अब इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2. अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, आपने लिखना है x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. x आएगा -5 और x आएगा 2 -2. ठीक है. अब इसके बाद क्या करना है, इसको आप अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो. अब आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने का तरीका देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a. तो सबसे पहले ABC निकाल लो. मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ. देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 तो a हो गया 1, x का कोफिशिएंट है 7 तो वो b हो गया, और कांस्टेंट देखो क्या है 10 वो c हो गया. अब यहाँ पे वैल्यूज डालो. अल्फा देखो कितना -5, बीटा कितना है -2, फिर b है हमारे पास 2 और a 1. तो ये कितना हो जाएगा -5 -2, ये आ गया -7. एक चीज़ मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे B2 नहीं था B7 था, यहाँ ठीक करना B7 था. तो -7 इक्वल टू -7 आ गया, बराबर आ गया. अब इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा करो. अल्फ़ा -5 बीटा -2, C देखो कितना है 10 और A कितना है 1. तो ये हो गया -10 प्लस 10 इक्वल टू 10. देखो दोनों बराबर आ गए, यहाँ भी बराबर आ गए. तो ये हो गया, हेंस ये वेरीफाई भी हो गया, हेंस वेरीफाइड. एग्जाम्पल 3 है हमारे पास. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. देखो सबसे पहले जीरोस निकालने हैं, फिर रिलेशनशिप निकालना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. तो एक्स स्क्वेयर -3 के जीरोस निकालते हैं. इसमें ना मैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनाता हूँ. देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, है ना. अब हम निकालते हैं जीरोस. जीरोस आर x माइनस √3 इक्वल टू 0, x प्लस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू -√3. इसको अल्फा ले लो और इसको बीटा ले लो. ठीक है. अब इसके बाद वेरीफाई करना है. वेरीफाई के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और दूसरा क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a. अब सबसे पहले ABC निकाल लो. ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर -3. देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 0x -3. तो ये a हो गया, ये रफ के लिए, ठीक है, आपको सामने दिखाने की जरूरत नहीं है. a1 b0 c -3. अब सबसे पहले अल्फा की वैल्यू डालो. अल्फा √3, बीटा -√3, b देखो कितना है b0 और a 1. तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ गया. देखो बराबर आ गया. अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा √3
बीटा -√3, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 1। ये बनेगा √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये आएगा -3 इक्वल टू -3। देखो ये भी बराबर आ गए, तो हेंस ये वेरीफाई भी हो गया, रिलेशन बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 भी मैंने लिखी हुई है पहले से। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुज जीरोस आर -3 एंड 2। देखो क्या करेंगे, हमारे पास हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 है, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा बीटा 2 है। ठीक है, अब निकालो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब एक्सरसाइज करवाई थी। क्या बताया था? के एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब यहां पे सबसे पहले क्या करो, के एक्स स्क्वेयर, ये जो के है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के भी यानी कांस्टेंट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, तो ये +3x हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 4 का आंसर। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर दी zeros of the cubic polynomial px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Then verify the relationship between the zeros and the coefficient. देखो क्या करना है, आपने क्या करना है, एक एक करके ना ये तीनों वैल्यूज इसमें डालनी है। उसके बाद क्या करना है, अगर एक एक करके डालोगे, अगर आंसर 0 आता जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों इसके जीरोस है। ठीक है, पहला काम ये हो गया। फिर दूसरा काम क्या करना है, वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो वो बाद में बात करते हैं। तो पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। तो देखो पहले px लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, ये 3 है ना, 3 यहां डालना है। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका जीरोस हो जाएगा। 3 डालो, 3 का क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 3 81। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 33 -3। अब इनको ऐड करो, 45 और 36 कितने बनते हैं, 81। तो देखो 0 आ गया। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरा है -1। आपने क्या करना है, x की जगह -1 डालना है। 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। यह आएगा -1 का क्यूब -1 तो हो जाएगा -3। ये -1 का स्क्वायर 1 तो ये आएगा -5। ये होगा +11 -3। -3 -5 -8, -8 -3 -11, तो -+11 0 आ गया। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा है -1/3। अब आपने क्या करना है, x की जगह -1/3 डालना है। तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब, फिर यहाँ पे भी -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ये देखो कितना बनेगा, -1/27। ये बनेगा 1/9। ये बनेगा +11/3 और ये -3। ये इससे कैंसिल, ये बनेगा -1/9 -5/9 +11/3 -3। एलसीएम लो 9, यहाँ आएगा -1 -5, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 33। कितना आएगा 33, और 9 इससे मल्टीप्लाई होगा
9 3 ज़ा 27। तो अगर आप देखो -1 -5 -6 और -27, ये हो गया -33 + 33/9, ये आ गया 0। तो देखो तीनों का आंसर 0 आ गया। तो हम कहेंगे हेंस 3 -1 और -1/3 आर दी zeros of a cubic polynomial। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने बताया था इसको अल्फा बीटा गामा ले लो। देखो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले 3 बताए थे। पहला बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। दूसरा बताया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। और लास्ट बताया था अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा तो है, अब ए बी सी क्या होंगे? देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो a होगा 3, मैं यहां लिख रहा हूं रफ में, a3, b होगा -5, c होगा -11 और d होगा -3। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डालनी है और अगर अब ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले आ जाओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा 3, बीटा -1, गामा -1/3। फिर देखो b है -5 और a है 3। ठीक है, फिर यहां भी वैल्यूज डालो, फिर सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, यहाँ बीटा की वैल्यू -1, -1/3, गामा की -1/3 और अल्फा की 3, सी की वैल्यू -11 और ए की वैल्यू 3। ठीक है, फिर अल्फा की वैल्यू 3 इंटू -1, बीटा की गामा की -1/3, डी की वैल्यू -3 और ए आ गया 3। अब हमने देखना है ये दोनों बराबर, तीनों बराबर आने चाहिए। तो ये बनेगा ये बनेगा 2 -1/3, ये बनेगा 5/3। इसका एलसीएम लो 3 2 ज़ा 6 -1। तो देखो दोनों बराबर आ गए, 5/3 = 5/3। ठीक है, ये पहला वेरीफाई हो गया। -3 + 1/3 और ये -1, ये बनेगा -3 -1 -4, 3 एलसीएम, ये बनेगा -12, ये प्लस था ना, -12 + 1, ये भी -11 आएगा। देखो दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ आ जाओ, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा -1 और ये बनेगा 3/3, तो ये भी आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे हेंस ये वेरीफाई हो गया रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 5 कंप्लीट।